Okay. So मेरा नाम है अजिंक्य सोलंके. वेलकम ऑल एंड यू विल बी एबल टू लेट्स से एस योर टर्म वन एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस. आज ही प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपका जो टर्म वन का सिलेबस है उसको आप प्रॉपरली कवर कर सकें और आपके एग्जाम्स को आप टॉप कर सकें. एंड अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% ऑफ चल रहा है. तो हर एक सब्सक्रिप्शन आप जो भी लोगे उसके ऊपर 10% ऑफ है. डू यूज़ द कोड ASLive10 फॉर 10% डिस्काउंट. तो आप ASLive10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से मैं साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ ऑन द प्लेटफॉर्म. आप जब भी सपोज लेटर से कोई भी क्लासेस करते हैं अंडर अनअकैडमी, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपका जो भी प्रिपरेशन हो रहा है सिलेबस के हिसाब से वो प्रॉपरली हो और आपके एग्ज़ाम में आपको 100% हमारी तरफ से मदद हो. ये हमारा एम रहता है. तो डू अटेंड एवरी सेशन वट एवर वी आर टेकिंग सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे हो सके. सो लेट अस बिगिन. ओके. तो जो स्पेशल क्लासेस हैं इनको अटेंड कैसे करना है, तो वी हैव अ वेरी सिस्टमैटिक वे टू डू इट. देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना है आपको मेरे या फिर किसी और एजुकेटर के, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है. तो डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप आपको पहले डाउनलोड करना है. गूगल प्ले स्टोर पे जाना है या फिर एप्पल स्टोर पे एंड आपको क्या करना है, सर्च करना है अनअकैडमी लर्नर ऐप एंड आपको फिर उस इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड आपको सबसे पहले आपका नंबर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड फिर वो आपको ओके करना है. तो आपको क्या भेजेगा, वो OTP भेजेगा. OTP इन द सेंस वन टाइम पासवर्ड. आपको वन टाइम पासवर्ड डाल के आप फुल नेम अपना सपोज एंटर कीजिए, देन ईमेल एड्रेस, स्टेट ऑफ रेसिडेंस आप जिस स्टेट में है, देन कंटिन्यू कीजिए. उसके बाद आपका साइनअप हो जाएगा. उस आफ्टर दैट जिस पूरा साइनअप होने के बाद आप आपका क्लास सेलेक्ट कीजिए, वेदर यू आर फ्रॉम 6 to 12 में से जो भी क्लास है. मान लीजिए आपका क्लास 10th है तो टैप कीजिए और क्लास 10th लीजिए. मतलब आपका पर्टिकुलर क्लास दैट इज CBSE क्लास 10th फॉर एग्जाम्पल. करेक्ट. उसके बाद आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज लीजिए, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है आपको, मतलब जिसमें आपको सीखना है, आप उसको टैप करें, नेक्स्ट करें. And once you do that, go to the description of the video and click on the special class link. Click on notify me and you'll be get notified, let's say 10 minutes before the class begins. तो आपको क्या करना है, जो भी आपको स्पेशल क्लास देखनी है आप उसके अंदर जाएं, आप उसको नोटिफाई मी पे क्लिक करें तो वो आपको 10 मिनट पहले बता देगा जब भी वो क्लास होगा. ठीक है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जब भी आपको क्लास देखना है उसके पहले 10 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाएगा. तो यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री. तो आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे टू अनलॉक द क्लासेस, दैट इज़ ASLive10. ASLive10 कोड का इस्तेमाल करो और आपके जो भी कोर्सेस या स्पेशल क्लासेस हैं उसको आप अनलॉक कर सकते हो. चलिए, अनअकैडमी इज़ ऑसम स्पेशल क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या क्या फीचर्स हैं. सबसे पहला, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. तो आप टीचर के साथ, आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं विद रियल टाइम इंटरेक्शन. मतलब ऐसा नहीं है कि डिलेड है, जैसे ही आप टाइप करते हो वैसे ही वो एजुकेटर को दिखता है. तो रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज. आप इमोजीज भी उसमें डाल सकते हैं टू शो सपोज लेट्स से योर इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर. ऑल्सो हमारे पास लाइव क्विज होते हैं थ्रू पोल्स. मतलब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है. तो एक कैसा है कि इंटरेक्टिव सेशंस हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर देने हैं, वेरी सिंपल. नेक्स्ट थिंग इज़ पोल लीडर बोर्ड्स. ठीक है, लीडर बोर्ड्स भी इसमें दिखाए जाएंगे. तो कम्पीट विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ कम्पीट कीजिए यूजिंग द लीडर बोर्ड. मतलब इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा कि आपकी रैंक क्या है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रिया, लेट्स से प्रियांशु है तो 6 नंबर पे है, तो आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि हाँ भाई आपका रैंक क्या है डिपेंडिंग ऑन आपका स्कोर. ऑल्सो आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब. आप क्वेश्चन टैब को टैप कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है आप आपके एजुकेटर को पूछ सकते हैं. आपके एजुकेटर फिर आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे. तो ये है सबसे बेस्ट फीचर्स हैं स्पेशल क्लासेस के. तो डू अटेंड दी स्पेशल क्लासेस, राइट. बहुत कुछ है, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन है, पोल्स हैं, लीडर बोर्ड्स आपको मिलते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एजुकेटर के साथ. तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. डू अटेंड दीज सेशंस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. पिछले बार आई थिंक हमने ये कवर कर लिया था, एक्यूमुलेशन वगैरह.
करेक्ट। एक्यूमुलेट कैसे होता है वेरिएशन वगैरह डीएनए के फॉर्म में एंड ऑल दोज थिंग्स वी हैड डिस्कस्ड। ये डायग्राम भी हमने डिस्कस किया था। कहाँ पे थे हम लोग? हेरिडिटी। अच्छा, इसमें हम लोग शायद घुसने वाले थे। ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था अबाउट हु इज़ द ओल्डर ट्रेट एंड हाउ डज़ द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। तो ये दो चीज़ें हमने पिछले बार कर ली थी। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विथ दिस पॉइंट, दैट इज़ हेरिडिटी, करेक्ट। नो, हेरिडिटी का ये तो हमारे टॉपिक का नाम है और तुमको पिछले बार भी इसका मतलब बताया था मैंने। तो एक शॉर्ट में इसका मतलब क्या होता है हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब होता है, देखो कि द प्रॉपर्टीज़ विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, या फिर द प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ या फिर आप उसको ट्रेड्स बोल सकते हैं। ट्रेड्स माने कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि आंखों का कलर, बालों का कलर, आपके साइज़, शेप, नोज़ का शेप, ईयर्स, तो वैसा टाइप का। तो ऑल दैट ट्रांसफ़र, वो जो भी प्रॉपर्टी आप जिसकी बात कर रहे हो, साइंटिफिकली उसको शब्द क्या है, नाम ट्रेट है, ट्रेट। सो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेट्स मतलब प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, राइट, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, या फिर हम लोग अभी बायोलॉजी में उसको क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग। मतलब चाइल्ड नहीं बोलेंगे, वी विल बी सेइंग ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग इज द वन टेक्निकल वर्ड। सो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नथिंग बट कॉल्ड एज हेरिडिटी। अभी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कोई साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है क्या, ऑल दोज थिंग्स। The most obvious outcome of the reproductive process still remains the generation of individuals of similar design. Okay. Reproduction का main objective क्या है अभी भी, अब आज तक? तो इट इज स्टिल टू क्रिएट इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिज़ाइन। तो आपको इंडिविजुअल सेम डिज़ाइन के बनाने हैं, तो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, रिप्रोडक्शन ऑफ डॉग। अगर डॉग का रिप्रोडक्शन है तो आगे जाके क्या बनने वाला है, उसमें से भी डॉग ही मिलने वाला है, करेक्ट। 4 पैर, फिर अपना सपोज लेट अस से द टिपिकल डॉग हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो डिज़ाइन सिमिलैरिटी है, तो वो किसकी वजह से है, रिप्रोडक्शन की वजह से। The rules of heredity determine the process by which the traits and the characteristics are reliably inherited. Okay, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Rules of heredity मतलब there are certain rules by which your properties are, let's say, given forward from parent to offspring. तो ये जो traits है, traits मतलब क्या, वही properties. So let us take a closer look at these rules. तो ये rules क्या क्या हैं, किसके मतलब क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। सो इसमें का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स। अच्छा, ट्रेट्स मतलब क्या है हमारे हिसाब से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेट्स? एक एक वर्ड का मीनिंग पता चाहिए तुमको बायोलॉजी में, तो इट विल बी वेरी सुपर सिंपल। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेट? प्रॉपर्टी, करेक्ट। कोई भी एक प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज नथिंग बट बेसिकली ट्रेट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेड? इनहेरिट का मतलब क्या होता है? विरासत में मिलना। मतलब जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब क्या है? विरासत में मिलना। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब द ट्रेट्स विच आर गिवन टू यू बाय योर पेरेंट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स। ओके, तो ये ऐसे ट्रेट्स है कि जो क्या है, इनहेरिट हुए हैं, आपके पेरेंट्स की तरफ से मिले आपको। Inherited traits. What exactly do we mean by similarities and differences? We know that a child bears all the basic features of human being. However, it does not exactly look like the parents, and the human population show a great deal of variation. Okay, तो ये तो मामूली बात है कि सिमिलैरिटी मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग? व्हाट इज सिमिलर बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स? बॉडी डिज़ाइन, मतलब जैसे कि तुम्हारे मम्मी पापा को 2 हाथ 2 पैर है, तुमको भी 2 हाथ 2 पैर है। लेकिन डिफरेंसेस, तुम्हारे आंखों का कलर अलग हो सकता है, तुम्हारे नोज़ का शेप अलग हो सकता है, तुम्हारे कानों का शेप अलग हो सकता है। तो लेट्स से व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग टू योर पेरेंट्स, तो सिमिलैरिटी भी है, डिफरेंसेस भी है। एंड व्हाई दे आर सेइंग कि ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन? व्हाट इज़ द रीज़न कि हम लोग इतना वेरिएशन बताते हैं? ये पिछले इसमें डिस्कस किया था। व्हाट इज़ द रीज़न? चले पिछले इसमें हुआ था ऑलमोस्ट लाइक ये एवोल्यूशन नहीं, वेरिएशन नहीं, सर्वाइवल। ओ प्लीज़, ह्यूमन पॉपुलेशन में वेरिएशन क्यों है? वेरिएशन का मेन रीज़न क्या बताया था आपको? यस, टू पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है ना वो। सी, इट्स ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। ह्यूमन पॉपुलेशन में ज़्यादा वेरिएशन क्यों है? 2 पेरेंट का वजह से,
एंड दो पेरेंट मतलब कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन रीजन क्या है, वाई देर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन, बिकॉज ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते ना, वो दैट वाज द रीजन। चलिए आगे का देखते हैं। ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो आपके ये स्कूल का एक्टिविटी है, अब स्कूल तो तुम्हारा शुरू नहीं है, तो हमको ऐसे ही मतलब ऊपर से देखना पड़ेगा ये। तो सभी स्टूडेंट्स के कान को ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहे हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग फ्री और attached earlobes and calculate the percentage of students. Find out about the earlobes of the parents of each students in the class. Correlate the earlobe with each student with their parents. Based on their evidence, suggest a possible rule of inheritance of earlobe types. देखो, आपको दो टाइप के ईयरलोब्स रहते हैं। ये जो एक रहता है दैट इज़ फ्री ईयरलोब। फ्री ईयरलोब मतलब तुम देख सकते हो एक सेपरेट, यहाँ पर एक ऐसा एक पार्ट है, मतलब एक सेपरेट पार्ट निकलता है, लाइक यू नो इट्स अ सेपरेट वन, इट्स कॉल्ड एज फ्री ईयरलोब। और यहाँ पे देखो देर इज़ नो शेप एज सच, ऐसा गोल शेप नहीं है, डायरेक्टली अटैच्ड है वो, मतलब ऐसा कुछ ऐसा सेपरेट शेप नहीं है, इट इज़ डायरेक्टली अटैच्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, अटैच्ड ईयरलोब। तुम्हारे कैसे एक बार टच करके देखो, कान वाले, ये वाले, दिस वन। अब जैसे कि मेरा सेपरेट है तो दैट मीन्स इट इज़ फ्री ईयरलोब, इट इज़ नॉट अटैच्ड। तुम्हारे देखो कैसे हैं, मुफ्ती है क्या, अच्छा फ्री है। मतलब दो टाइप की ईयर्स है, करेक्ट, एक अटैच्ड है और एक फ्री है। तो वो तो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट, कि आपके पेरेंट्स का कैसा है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल बी गेटिंग इट। तो आपको जब फ्री समय मिले शाम में, रात को, या फिर आज क्लास होने के बाद, तो यू कैन ऑब्जर्व द ईयर लोब्स ऑफ योर पेरेंट्स, मम पापा के कैसे हैं, ठीक है। सो दैट्स द वन, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो तुमको भी मिला होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे जैसे कान है वैसे तुम्हारे मम पापा के भी होंगे, मोस्ट प्रोबेबली। तो दैट्स द वन। तो वो आपको खाली इतना बता रहे हैं कि भाई एक एग्जाम्पल के तौर पर कि कुछ सपोज लेट्स से लोगों के पास एक ट्रेट कॉमन रहेगा एंड दैट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, दैट इज़ व्हाट दे वांट टू टेल अस। तो हमको समझ में आ गया कि चलो ठीक है, वो प्रॉपर्टी पेरेंट्स से आई हुई है, उतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। मेन चीज़ अब ये है, ठीक है, मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब मेंडल एक साइंटिस्ट है, सपोज जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी में ओहम है, देन हमारे लाइट के इसमें न्यूटन है। सो वी हैव साइंटिस्ट हुज नेम इज़ मेंडल, एंड मेंडल का काम क्या है, मतलब बेसिकली इसने किसके बारे में स्टडी की हुई है, हेरिडिटी के बारे में। उसने हेरिडिटी के बारे में अच्छी खासी पढ़ाई की हुई है, एंड उसी का डिटेल्स हमको है। The rules of inheritance, such traits in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amounts of genetic material to the child. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको जो जेनेटिक मटेरियल मिला है इक्वल अमाउंट में फादर से एंड मदर से मिला है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फादर ने ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ है जेनेटिक, या फिर मम्मी ने ज़्यादा दिया हुआ है, दोनों ने इक्वल अमाउंट में दिया हुआ है। वो चीज़ ध्यान में रखना है, प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल हैज़ बिन given to the child by both father and mother. This means that each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA. Okay, मतलब कोई भी एक ट्रेट दोनों लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारी आंखों का कलर ले लो, ठीक है, कलर ऑफ द आइज। तो ये कौन कौन डिसाइड करेगा, ये दो लोग डिसाइड करेंगे। तुम्हारे फादर का डीएनए भी डिसाइड करेगा एंड तुम्हारे मदर का डीएनए भी डिसाइड करेगा। वो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि भाई दोनों में से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन करेगा। मतलब समटाइम्स इट कैन बी फादर ऑल्सो, समटाइम्स इट कैन बी मदर ऑल्सो, बट वो आगे जाके देखेंगे कि भाई इसमें से कौन सा कलर आपको अपने को मिलेगा। लेकिन अपने को खाली इतना पता होना चाहिए कि हाँ, बोथ ऑफ देम कैन अफेक्ट योर वन ऑफ द ट्रेड्स। ये खाली एक एग्जाम्पल है, आपका हर एक ट्रेट दोनों इन्फ्लुएंस करेंगे, फादर ऑल्सो एंड मदर ऑल्सो। सो फादर का जो डीएनए है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैटर्नल डीएनए। तो दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पैटर्नल डीएनए। पैटर्नल मतलब कौन, फादर, एंड मैटर्नल मतलब कौन, मदर। मदर डीएनए एंड फादर डीएनए बोथ विल बी अफेक्टिंग योर ट्रेट। दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन्स इन ईच चाइल्ड। हर एक ट्रेट के लिए 2 वर्जन्स होंगे। कितने वर्जन्स होंगे, 2 वर्जन्स होंगे। मतलब जैसे कि मान लो तुम्हारे पापा का जो आंखों का कलर है वो ब्राउन है, एंड तुम्हारी मम्मी के जो आंखों का कलर है वो सपोज लेट्स से ब्लू है।
तो मतलब दो दो वर्जन्स हो गए ना अलग अलग, मतलब फादर का अलग एंड मदर का अलग। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास कितने वर्जन्स हो गए, तुमको कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है आंखें मिलने की। यू माइट गेट ब्राउन आइज, यू माइट गेट ब्लू आइज, ठीक है। तो मतलब आपके आंखों का जो प्रॉपर्टी है आई कलर, दैट इज़ वन ऑफ द ट्रेट्स। तो आपको इसके दो वर्जन्स है। पहला वर्जन कौन सा, फादर वाला। सेकंड वर्जन कौन सा, मदर वाला। यू माइट गेट ब्लू, यू माइट गेट ब्राउन, डिपेंड्स। वॉट विल देन दिस ट्रेट सीन इन द चाइल्ड बी। तो ये ट्रेट जो है वो चाइल्ड के अंदर कैसा दिखेगा, वॉट कैन बी द पॉसिबिलिटी। सो मेंडल ने सपोज इट से वर्कड आउट द मेन रूल्स फॉर सच इनहेरिटेंस, एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लुक एट सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम मोर देन अ सेंचुरी अगो। तो ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना कि बच्चे को ब्राउन आंखें मिलेंगी कि ब्लू आंखें मिलेंगी, तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया है, मेंडल ने। और उसका एक्सपेरिमेंट कितना पुराना है, लाइक अ सेंचुरी अगो, मतलब लाइक 100 years अगो। तो बहुत ही पुराना है, लेकिन फिर भी ही हैज़ डेफिनेटली गिवन अ वेरी प्रॉपर एक्सपेरिमेंट। मतलब इन शॉर्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो भी डीएनए है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बोथ मैटरनल डीएनए एज वेल एज पैटर्नल डीएनए। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर करो फिर उसके बेस्ड। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ट्रेट्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर के जो ट्रेट्स होते हैं उसके बारे में क्या ट्रू है। फादर कंट्रीब्यूट्स मोर जेनेटिक मटीरियल, मदर कंट्रीब्यूट्स मोर जेनेटिक मटीरियल, बोथ फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल एंड नन ऑफ द अबव। ट्रेट्स के बारे में क्या कहना है, डू दे गिव मोर जेनेटिक मटीरियल, लाइक फादर का ज़्यादा है मदर का ज़्यादा है, कि दोनों एक जैसा ही है। यस ऑब्वियसली द आंसर वुड बी कि दोनों इक्वल अमाउंट में देते हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल देते हैं। पापा आधा देते हैं, मम्मी आधा देती है। ईच ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स हैव हाउ मेनी वर्जन्स। जो भी आपके एक ट्रेट है, प्रॉपर्टी है, आंखों का कलर या फिर कुछ भी, तो उसके कितने वर्जन्स होते हैं, हाउ मेनी वर्जन्स आर अवेलेबल। 1 2 3 4 5। चलो भाई बताओ कितने वर्जन्स आर पॉसिबल फॉर ईच ट्रेट। ओके 2 वर्जन्स राइट, एक मदर वाला वर्जन और एक फादर वाला वर्जन। 2 वर्जन्स आर पॉसिबल, एक मदर वाला एक फादर वाला, तो दैट वुड बी 2। ईच ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो भी आपके अंदर का ट्रेट है वो कौन इन्फ्लुएंस करता है, पैटर्नल डीएनए, मैटरनल डीएनए, बोथ कि नन। each trait in human beings is influenced by whom? Okay, so the answer would be, obviously it would be both पैटर्नल डीएनए एंड मैटरनल डीएनए दोनों रहेगा। चलिए अभी ये मेंडलीव है राइट, एकदम मस्त फोटो निकाले हैं, खतरनाक सेल्फी। तो इस फोटो के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब लाइक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वगैरह वगैरह, एंड उनका एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट है, तो उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में घुसेंगे, ठीक है। चलिए मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस। कौन सा क्या लिया उन्होंने, गार्डन पीस को, मतलब फॉर हिज एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस चीज़ को मतलब लाइक सेलेक्ट किया, गार्डन पीस को। तो ये लाइक एक प्लांट है दैट इज़ सपोज लेट अस से, उसके बारे में डिटेल्स हम लोग देखेंगे। मटर को जिसको बोलते हैं मटर की सब्ज़ी वगैरह, तो वो मटर का जो प्लांट है दैट इज़ पी प्लांट, तो पी प्लांट को उन्होंने लिया था। तो दिस इज़ द वन फॉर एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चुना, वाई नॉट ह्यूमन्स या फिर ये। देखो पहली चीज़, ह्यूमन्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स करेक्ट, एंड ह्यूमन्स में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। मतलब अब जैसे कि मैं हो गया, तुम हो गए, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। हमारा ऐसा रहता है क्या कि कानों का कलर कुछ अलग है, हाथों का कलर कुछ अलग है, लाइक सिमिलैरिटी बहुत है, आई डू नॉट हैव लॉट ऑफ वेरिएशन। तो इनको कैसा चाहिए था, मेंडल को एक ऐसा सैंपल की ज़रूरत थी, ऑर्गेनिज्म ईदर प्लांट और एनिमल, कि जिसके अंदर वेरिएशन बहुत हो, लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। एंड जो एक प्लांट उसको उनको मिला दैट वाज द पी प्लांट। पी प्लांट के अंदर खतरनाक वेरिएशन रहता है, मतलब उसके फ्लावर से लेके, सीड से लेके, उनकी साइज तक
हर एक चीज़ में इतना ज़्यादा वेरिएशन है कि उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग टू स्टडी विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन। मतलब इवन अगर उसकी सीड की बात करें, सीड की, एक सीड होता है उसका गोल, ठीक है, राउंड उसको बोल सकते हैं हम लोग, और एक रहता है रिंकल्ड सीड। रिंकल्ड सीड मतलब ऐसा, सपोज उसको ऐसा ये रहता है, क्या बोल सकते हैं, रिंकल्स होते हैं उसके ऊपर, उस सीड्स के ऊपर, तो उसके सीड के अंदर भी वेरिएशन है। तो इसका हमको क्या फ़ायदा है, देखो हमको क्या पढ़ाई करनी है, प्रॉपर्टीज़ कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, राइट। एंड द बेस्ट वे टू सी विच प्रॉपर्टीज विल बी ट्रांसफर्ड इज़ टू स्टडी दैम विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंड वैसा ऑर्गेनिज्म कौन सा है, पी प्लांट, जो जल्दी उगेगा, कॉम्प्लेक्स है, वैरायटी बहुत है, तो वी विल बी एबल टू स्टडी कौन से चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। अब उसका एक सिंपल एग्जांपल देखो, उनके फ्लावर्स का देख लो, उनके फ्लावर्स भी अलग हैं। मतलब कुछ उनके अंदर के प्लांट विल बी गिविंग यू वाइट फ्लावर्स एंड सम ऑफ द प्लांट्स विल बी गिविंग यू पर्पल फ्लावर्स, लेट्स से वायलेट काइंड ऑफ फ्लावर्स। तो वाइट एंड वायलेट या फिर वाइट एंड पर्पल फ्लावर्स काइंड ऑफ यू आर गोइंग टू गेट। मतलब इतना वेरिएशन है, इन शॉर्ट बोलना चाहता है। सो इसकी वजह से उनको सेलेक्ट किया गया फॉर द स्टडी रिंकल्ड एंड राउंड सीड्स, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स, वाइट एंड वायलेट प्लांट्स। तो बहुत सारे वेरिएशन की वजह से इनको चूज़ किया गया। तो लेट अस सी कि कैसा कैसा उन्होंने पढ़ाई की, या फिर कैसे उनको पता चला कि विच प्रॉपर्टीज़ आर ट्रांसफर्ड एंड ऑल। ये हमको पढ़ाई करनी है आज, एंड मेन सेक्शन यही है आज का। तो आपका नोटबुक आपका तैयार चाहिए फॉर स्टडिंग दीज थिंग्स। लेकिन बिफोर वी गेट इन टू दैट, पी प्लांट का थोड़ा एक साइंटिफिक नेम ध्यान में रखो, इट इज़ कॉल्ड एज पाइसम साटिवम, ठीक है। तो पाइसम साटिवम का नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि एकुलता एक हिच प्लांट है कि जो मेंडल ने स्टडी किया है फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो उसका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। तो साइंटिफिक नेम प्लीज़ राइट इट समवेयर इन योर नोटबुक, योर टेक्स्ट बुक, पाइसम साटिवम। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर पी प्लांट, मटर के प्लांट का साइंटिफिक नाम है वो। तो आपकी बुक में एक ही है, तो प्लीज़ डू राइट इट। ज़्यादा प्लांट है नहीं, एक ही है। खाए तो होंगे सब्जी, ठीक है, सब्जी या फिर नॉर्मली खाए होंगे आई होप। तो इनको पॉड्स बोलते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज पॉड्स। एंड पॉड्स के अंदर आपके पी होते हैं, तो दीज आर पीज। एंड वो जो शेंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉड। तो पी इन द पॉड, मटर। सो विच प्लांट वॉज सेलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने कौन सा प्लांट को सिलेक्शन किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, रोज प्लांट, जैस्मिन प्लांट, क्यूकम्बर प्लांट, पी प्लांट। विच प्लांट वॉज सेलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? Obviously it would be pea plant, correct? Rose plant, jasmine plant, cucumber plant नहीं, pea plant. तो देखो हमारे पास कुल मिला के ना, वी आर रनिंग एट सपोज लेट्स से सपोज हमारे पास कुल मिला के और 40 मिनट्स वगैरह कुछ है रफली, एंड आई वुड लाइक टू मेक मोस्ट ऑफ इट। तो अभी जो बुक का है हम लोग नहीं पढ़ने वाले, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पूरा डेटा हम लोग हमारे हिसाब से पढ़ेंगे। तो देयर इज़ सर्टन सपोज लेट्स से क्या बोल सकते हैं, आपकी तरफ से थोड़ा अटेंशन लेवल ज़्यादा चाहिए। तो यू नो फोकस मच ऑन व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड। तो आपका जो टॉपिक है वो इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई विल बी टीचिंग यू स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप को अंडरस्टैंड करके लो, तो इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल दैट पर्टिकुलर लेसन। चलिए शुरुआत करते हैं। सो देर इज़, आपको ट्रेट मैंने बताया, व्हाट इज़ अ ट्रेट। तो ट्रेट इज़ बेसिकली अ प्रॉपर्टी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी हो सकती है वो, नाक का शेप, आंखों का कलर, कुछ भी हो सकता है वो। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ ट्रेट। नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, 2 टाइप के ट्रेट्स होते हैं। वैसे भी तुमको बताया था मैंने, 2 पेरेंट्स है, राइट। एंड मेनियर टाइम्स कैसा रहता है, ट्रेट के 2 वर्जन्स रहता है। अब वो जो 2 वर्जन्स होते हैं उसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ट्रेट को बताने के लेटर्स होते हैं, राइट। लेकिन बिफोर वी गेट इन टू दैट, 2 वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। वन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट ट्रेट, एक को क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं, और एक को रेसेसिव ट्रेट बोलते हैं। वन इज कॉल्ड एज डोमिनेंट ट्रेट एंड वन इज कॉल्ड एज रेसेसिव ट्रेट। अब इसका मतलब क्या है, देखो मान लो आपके आंखों का कलर, ठीक है, अगर आपके फैमिली में जैसे कि तुम हो गए, तुम्हारे पापा हो गए, तुम्हारे पापा के पापा हो गए, सब जो मेल साइड है, मान लो तुम्हारे आंखों का कलर सबका ब्राउन है। ऑल द मेल लेट्स से जो भी काउंटर पार्ट्स हैं तुम्हारे फैमिली में, वो सब कैसे हैं, ब्राउन आंखों के हैं। तो ब्राउन वुड बी योर डोमिनेंट ट्रेट,
ब्राउन आपका डोमिनेंट ट्रेट रहेगा। मान लो आपके जो फीमेल सपोज जो है, मतलब सपोज लेट से मदर हैं या फिर मदर के साइड के जितने हैं वो सब ब्लू आंखों के हैं, तो ब्लू आंखें फॉर योर मदर साइड वुड बी डोमिनेंट। आपकी मम्मी के लिए वो कौन सा हो जाएगा? ब्लू वुड बी दी डोमिनेंट ट्रेट आंखों का। डोमिनेंट मतलब ऐसा ट्रेट होता है कि जो एक्सप्रेस होता है या फिर दिखता है। जैसे कि मान लो आपके पापा का जो आंखों का कलर है वो ब्राउन है और तुम्हारे मम्मी का जो आंखों का कलर है वो ब्लू है। अब आपको दोनों मिलेंगे, करेक्ट, यू विल बी गेटिंग बोथ द कलर्स, लेकिन उसमें का सिर्फ एक कलर दिखेगा। आपके आंखों को तो एक ही कलर मिलेगा ना, दो कलर तो नहीं मिलेंगे। भले ही आपको दो प्रॉपर्टी मिलेगा लेकिन दिखेगा एक ही। तो आपके पास दोनों हैं, लेकिन मान लो आपको सिर्फ ब्राउन दिख रहा है, आपकी आंखें ब्राउन है। क्या आपके पास ब्लू है लेकिन वो दिखा नहीं। ओके, जो दिखा है उसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। मतलब ये एक्सप्रेस होता है, ये चीज़ दिखती है, एक्सप्रेस होना बोलते हैं उसको। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस डोमिनेंट ट्रेट। और क्या आपके पास ब्लू कलर भी है? हाँ है, लेकिन वो दिखा क्या? नहीं। तो जो नहीं दिखा उसको बोलते हैं रेसेसिव ट्रेट। रेसेसिव ट्रेट बोलते हैं उसको। ये डॉर्मेंट रहता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर तो है लेकिन दिख नहीं रहा, मतलब इट इज़ देयर बट इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड, तो ये डॉर्मेंट है। लेकिन कौन सा डॉर्मेंट रहेगा और कौन सा रेसेसिव रहेगा, लाइक हु इज़ गोइंग टू बी रेसेसिव एंड हु इज़ गोइंग टू बी डोमिनेंट, ये हम लोग बोल सकते हैं कि विद 100% गारंटी तो नहीं। मतलब सम ट्रेट कैन बी डोमिनेंट, सम कैन बी रेसेसिव। अब जैसे कि सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लो किसी के जो बालों का जो मतलब जो स्टाइल है इट इज़ कर्ली हेयर है, ठीक है, कैसे हेयर है? कर्ली हेयर है। और किसी बच्चे का सपोज लेट से हो सकता है कि सपोज दो बच्चे लेते हैं, एक फादर मदर एंड उनके दो बच्चे लेते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट चाइल्ड एंड द सेकंड चाइल्ड, पहला जो बच्चा है उसकी जो बाल हैं वो कर्ली हैं, सपोज कर्ली हेयर, और जो दूसरा बच्चा है उसकी जो बालों का जो शेप है इट इज़ अ स्ट्रेट हेयर है, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है। देखो इसमें आपको बोलना पड़ेगा, पहले बच्चे के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि कर्ली हेयर जो है वो डोमिनेंट है। कर्ली हेयर उसके अंदर कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है? कर्ली हेयर। एंड ये बच्चे के अंदर डोमिनेंट कौन सा है? स्ट्रेट हेयर। मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज होता है वो, इट डिपेंड्स, क्यों जो एक्सप्रेस हुआ है वो डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो रेसेसिव। सो मान लो अभी ये बच्चे के अंदर कौन सा एक्सप्रेस नहीं हुआ? पहले चाइल्ड में स्ट्रेट वाला एक्सप्रेस नहीं हुआ, करेक्ट। तो स्ट्रेट वाला जो प्रॉपर्टी है वो कौन सा ट्रेट हो गया? स्ट्रेट वाला प्रॉपर्टी कौन सा हो गया फिर? डोमिनेंट की रेसेसिव? दैट वुड बी रेसेसिव। स्ट्रेट उसके अंदर एक्सप्रेस ही नहीं हुआ ना, तो वो रेसेसिव हो गया। ओके, एंड व्हाट अबाउट द सेकंड चाइल्ड? सेकंड चाइल्ड में कर्ली हेयर जो है वो कैसे रहेंगे? विल इट बी अ डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट? दैट वुड बी रेसेसिव, दैट वुड बी रेसेसिव, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं हुआ, एक्सप्रेस नहीं हुआ। मतलब सेम ट्रेट किसी दूसरे पर्सन में इट कैन बी डोमिनेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस इज कि आपका एक ट्रेट डोमिनेंट भी हो सकता है, एक ट्रेट रेसेसिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। नाउ विद दैट इंफॉर्मेशन, लेकिन देखो बताने का तरीका तो चाहिए। हम लोग सिर्फ ओपनली तो बोल नहीं सकते कि कोई चीज़ रेसेसिव है या फिर कोई चीज़ डोमिनेंट है, इसको लिखने का एक तरीका तो चाहिए। तो येस, देर इज़ अ वे इन विच यू कैन राइट दिस। जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो कैपिटल लेटर से बताते हैं और जो रेसेसिव ट्रेट होता है वो स्मॉल लेटर से बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने दो लेटर्स ले लिए, अगर आपकी आंखें ब्लू हैं, ठीक है, तो आपको जो ट्रेट देना है वो सपोज लेट से, एंड किसी के आंखों का कलर अगर ग्रीन है तो सपोज, तो ब्लू के लिए सपोज मैंने लेटर लिया है सपोज डी। कैपिटल लेटर मतलब क्या है? कैपिटल लेटर मतलब दैट इज डोमिनेंट ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट मान लो मैंने डी किसको दिया है? ब्लू को दिया हुआ है। और ग्रीन को मैं क्या दूंगा? आई कैन गिव देम स्मॉल लेटर्स, छोटे लेटर्स। क्या मैं इसकी जगह पे कोई दूसरे लेटर ले सकता हूँ? यस यू कैन, लेकिन हमेशा द लेटर शुड बी सेम, द लेटर शुड बी सेम, डी या फिर डी। दो क्यों देना है?
क्रोमोसोम का सेट का वजह से। तो दीज आर नॉट गैमेट्स, दीज आर कंप्लीट सेल्स। तो दो चाहिए आपको, वो पेयर रहता है ना हमेशा। तो एक तो डी नहीं तो स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब क्या है कि किसी बच्चे का अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं तो ग्रीन कलर ऑफ द आइज इज द रेसेसिव ट्रेट एंड ब्लू कलर इज द डोमिनेंट ट्रेट। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन आया और उसने बताया कि उसका जो ब्लू कलर का जो ट्रेट है वो स्मॉल डी है और उसका ग्रीन कलर का जो ट्रेट है वो कैपिटल डी है, तो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस? अगर कोई पर्सन आया तुम्हारे पास और वो ऐसा बोल रहा है, तो विच ऑफ दोज, ब्लू या फिर ग्रीन, हु इज डोमिनेंट? डोमिनेंट कौन है? ब्लू डोमिनेंट है कि ग्रीन डोमिनेंट है? इफ यू आर गोइंग विथ हिज डिटेल्स वॉट एवर ही हैज टोल्ड अस, इट्स ग्रीन। ग्रीन वाला डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि हमने कैपिटल लेटर से बताया। जो भी कैपिटल लेटर से बताते हैं हम लोग तो दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट ट्रेट, एंड स्मॉल लेटर से बताते वो कौन सा रहेगा? दैट वुड बी रेसेसिव ट्रेट। ओके, अभी बताओ तो मुझे बता सकते हो दोनों में से, सपोज लेट अस से, डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है दोनों में से? हु इज द डोमिनेंट वन? टॉल। टॉल इज द डोमिनेंट वन। कैपिटल जिसके पास है वो डोमिनेंट। ओके, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। नाउ समटाइम्स अ पर्सन माइट हैव टी, sometimes a person might have T and T, some person might have T and capital T, and some person might have small t। ठीक है, चारों प्रॉपर्टीज। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक भी अगर कैपिटल आ गया, वो डोमिनेंट ट्रेट वाला एक भी ट्रेट अगर है तुम्हारे पास तो दैट विल बी एक्सप्रेस्ड। मतलब देखो, अभी तुम्हारे इसमें कैपिटल किसके पास है? टॉल के पास है। इसमें से एक भी अगर कैपिटल है तो वो पर्सन टॉल रहेगा। मतलब ये टॉल रहेगा, ये भी टॉल रहेगा, ये भी टॉल रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक भी कैपिटल नहीं है, मतलब डोमिनेंट है ही नहीं तुम्हारे पास। मतलब कौन सा एक्सप्रेस होगा फिर? शॉर्ट एक्सप्रेस होगा, शॉर्ट होगा। मतलब इन शॉर्ट एक भी अगर वो डोमिनेंट वाली ट्रेट रही तो आपका वही सपोज प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। अगर दोनों सपोज लेट से रेसेसिव वाले हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी मिलेगा। एक रेसेसिव से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, लेकिन एक डोमिनेंट रहा तो फर्क पड़ता है डेफिनेटली। चलो इसी के ऊपर और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लो आपके ब्लू कलर का एक सपोज एक ये है, एक ट्रेट है और एक ब्राउन आंखों का है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, अब तुम बताओ अगर किसी पर्सन के पास FF है, किसी पर्सन के पास FF है, FF है और FF है, ये पहले तीन लोगों को कौन सा कलर मिलेगा? सबके पास एक एक कैपिटल लेटर है, सबको कौन सा मिलेगा? ब्राउन। देखो जो भी कैपिटल लेटर वाला है दैट प्रॉपर्टी विल बी गिवन। कैपिटल लेटर ब्राउन के पास है तो ये तीनों लोगों को कौन सा कलर मिलेगा? ब्राउन कलर मिलेगा। लेकिन इसके पास एक भी कैपिटल लेटर नहीं है तो मतलब इसको कौन सा मिलेगा? ब्लू मिलेगा। क्या ये प्रोसेस उल्टी भी हो सकती है? मतलब अगर हमने लेटर्स को चेंज कर दिए, यस इट कैन बी पॉसिबल। मतलब डोमिनेंट रेसेसिव का वो हमारे हाथ में थोड़ी है। मतलब वी कैन टेल अबाउट द प्रॉपर्टी, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है ना, कौन डोमिनेंट रहेगा कौन रेसेसिव रहेगा। दैट वो तो डिपेंड करता है ऑन द पॉपुलेशन। सो वी हैव नो आइडिया, लेकिन डेफिनेटली वी कैन एटलीस्ट टेल की कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल है। ओके, सो ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई डोमिनेंट रेसेसिव की। चलिए अभी हमको कुछ कॉम्बिनेशन देखना है, ठीक है। तुमको जनरेशन याद है? मैंने तुमको जनरेशन का पिछली बार बताया था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, लाइक हाउ टू काउंट इट, राइट। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन। ओके, अभी मैं एक काम करता हूँ, दो प्लांट को लेता हूँ, ठीक है। और एक चीज़, यहाँ पे देखो, ये जो लेटर्स हैं आपके, ये जो दोनों अगर लेटर सेम है, दोनों लेटर अगर सेम है
उनको प्योर ब्रीड्स बोलते हैं, दोज आर प्योर ब्रीड्स। दोनों लेटर अगर सेम है तो उनको प्योर ब्रीड्स बोला जाता है। प्योर मतलब उनके अंदर का दूसरा ट्रेट का पॉसिबिलिटी होता ही नहीं है, प्योर रहते वो। ओके, सो दोज आर बेसिकली प्योर। और ये फिर कौन रहेंगे? दीज विल बी इम्प्योर। मतलब एक लेटर भी अगर डिफरेंट है तो दोज विल बी इम्प्योर, अगर दोनों लेटर सेम है तो दोज विल बी प्योर। तो हम लोग सबसे पहला एक एग्जाम्पल लेंगे, प्योर के क्रॉसिंग देखेंगे, क्रॉसिंग बिटवीन टू पेयर्स। अभी द एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी इज मोनो हाइब्रिड्स। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे? मोनो हाइब्रिड्स को देखेंगे। अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय मोनो? मोनो का मतलब क्या रहता है? व्हाट इज मोनो? मतलब इतनी दिन से सीख रहे हैं, मोनो, डाई, ट्राई, मोनो क्या रहता है? वन। ओके, तो आपको क्या करना है, ऐसे दो प्लांट सेलेक्ट करने हैं पी प्लांट में से। हाँ, पी प्लांट में से ऐसे दो प्लांट सेलेक्ट करने हैं जिसमें सब कुछ सेम हो, सब कुछ सेम हो, सिर्फ एक प्रॉपर्टी अलग चाहिए। सिर्फ कितनी प्रॉपर्टी अलग चाहिए? सिर्फ एक प्रॉपर्टी अलग चाहिए, बाकी सब कुछ सेम। सीड का शेप सेम, फ्लावर कलर सेम, हाइट सेम, जो भी आपका चाहिए आपको सब कुछ सेम, एक प्रॉपर्टी अलग चाहिए। तो वैसे लोगों का स्टडी इज नथिंग बट कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड्स। तो मोनोहाइब्रिड्स मतलब सब कुछ सेम, सिर्फ एक प्रॉपर्टी अलग है। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कौन से लेंगे? टॉल वर्सेस डॉर्फ प्लांट्स। टॉल वर्सेस डॉर्फ प्लांट्स। डॉर्फ मतलब बौने वाले एंड टॉल मतलब लंबे वाले। तो बाकी सब कुछ सेम, सिर्फ एक प्रॉपर्टी अलग है। अच्छा ठीक है, चलिए टॉल वर्सेस डॉर्फ का कॉम्बिनेशन देखेंगे हम लोग। टॉल वर्सेस डॉर्फ। ओके, मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे लेटर्स असाइन करने हैं, करेक्ट? एंड दीज आर प्योर ब्रीड्स, दीज आर मोनो हाइब्रिड्स एंड दीज आर प्योर ब्रीड्स। मुझे एक चीज़ बताओ आप, अगर डोमिनेंट टॉल है तो मैंने उसको लेटर कैसे देने चाहिए? स्मॉल की कैपिटल। इफ़ वी आर एज्यूमिंग फॉर अ सेकेंड कि टॉल इज अ डोमिनेंट ट्रेट, तो कैसे लेटर देना चाहिए? कैपिटल, करेक्ट? तो आई विल बी गिविंग देम कैपिटल लेटर्स। ठीक है, टी टी। एंड डॉर्फ को भी क्या दूंगा मैं? स्मॉल टी, स्मॉल टी। क्या ये प्योर है? यस, ये प्योर है। मोनोहाइब्रिड्स हैं? यस, मोनोहाइब्रिड्स, बिकॉज ओनली वन प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, दैट इज वन इज टॉल, वन इज डॉर्फ, एवरीथिंग एल्स इज सेम। ओके, तो टी टी एंड टी टी। अब ये आपके क्या हो गए? टी टी एंड टी टी, दीज आर जीन्स, दीज आर जीन्स। एंड व्हाट आर दीज? दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब जो आपको दिखता है, राइट? फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके रिलेटेड जीन्स लिखे नीचे, मतलब टॉल किसकी वजह से एंड डॉर्फ किसकी वजह से, उसके जीन नीचे लिखेगा, हमने लिखे हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब तुम क्रॉसिंग करते हो, क्रॉसिंग इन द सेंस रिप्रोडक्शन, तो ड्यूरिंग दैट टाइम हमको क्या करना पड़ेगा? गैमेट्स तैयार करने पड़ेंगे इनके। क्या तैयार करने पड़ेंगे? गैमेट्स तैयार करने पड़ेंगे, मतलब आधे आधे करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो इनको आधा आधा कर दो। टी टी को आधा किया तो क्या क्या होगा? टी टी, और ये भी क्या होगा? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। आधा आधा समझ में आया कैसे किया? कुछ नहीं है, दोनों को आधा आधा करना है, उसको बोलेंगे गैमेट्स। ओके ठीक, नाउ वन इज ऑफ टॉल, वन इज ऑफ डॉर्फ। अब क्रॉसिंग करेंगे हम लोग इनकी। अब क्रॉसिंग करने के लिए आपको क्या करना है? एक डब्बा निकालना है। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं क्रॉसिंग कर भी रहा हूं सपोज दो लोगों में, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? ये इसके साथ, ये इसके साथ, दो हो गए, एक, दो, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4, करेक्ट? 4 हो गए, करेक्ट? 4 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। ओके, तो हम डब्बा निकालेंगे एक, करेक्ट? अब कौन से साइड से तुमको ये निकालना है, मतलब टॉल का लिखना है, और कौन से साइड से डॉर्फ का निकालना है, वो आपके ऊपर, इट्स अप टू यू, आपको कहाँ से निकालना है। जैसे कि मान लो मैंने ये टी टी इधर से लिख रहा हूँ मैं, और ये वाला जो टी टी है मैं इधर से लिख रहा हूँ ऊपर से। 4 कॉम्बिनेशन बनाए मैंने डब्बा बनाया। इस डब्बे को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर। इससे आप कॉम्बिनेशन स्टडी कर सकते हो। तो मुझे एक चीज़ बताओ, इधर से टी आया, उधर से टी आया, क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, करेक्ट? अगला कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, करेक्ट? मुझे बताओगे ये प्लांट टॉल रहेंगे कि डॉर्फ रहेंगे? तुमने प्रॉपर्टी स्टडी की हुई है, एक भी लेटर अगर कैपिटल है
तो वो प्रॉपर्टी मिलेगा, करेक्ट। कैपिटल लेटर का प्रॉपर्टी कौन सा है? टॉल, करेक्ट। मतलब सभी प्लांट टॉल रहेंगे क्या? ये भी टॉल रहेगा, ये भी टॉल रहेगा, ये भी टॉल रहेगा और ये भी टॉल रहेगा। एग्रीड? सभी प्लांट हमको टॉल मिल रहा है, सब कुछ टॉल मिल गया। ओके ना, अभी ये जो हमको मिला है, आर दीज प्योर हाइब्रिड्स की इम्प्योर हाइब्रिड्स? कैपिटल टी स्मॉल टी, आर दे प्योर और इम्प्योर? इम्प्योर। ओके, अभी इम्प्योर का क्रॉसिंग देखेंगे। इम्प्योर का, मान लो एक कैपिटल टी ले लो, स्मॉल टी ले लो, कैपिटल टी ले लो, स्मॉल टी ले लो। ये कौन से अभी ये जो नए मिले हमको वो, तो ये वाले जनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। इसको हम लोग कौन सी जनरेशन बोलते हैं? F1 जनरेशन, मतलब पहली जनरेशन। दिस इज आवर फर्स्ट जनरेशन, पहला क्रॉसिंग है ये हमारा। अब जो बाद में बनेगा वो कौन सा रहेगा? F2 जनरेशन। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो क्रॉसिंग कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला, तो ये F1 का क्रॉसिंग है क्या? F1 वर्सेस F1। पहले कैसा था? प्योर वर्सेस प्योर था। अभी कैसा है? लेट्स से F1 वर्सेस F1 है, करेक्ट। चलो फिजिकल पैरामीटर्स बताओ, ये जीन्स है क्या? ये जीन्स है, ओके। फिजिकल पैरामीटर बताओ, फिजिकल, ये टॉल रहेंगे, डॉर्फ रहेंगे? चलो भाई जल्दी बताओ। टॉल, करेक्ट, ये दोनों टॉल रहेंगे, ओके। हमारा प्रोसेस क्या रहता है? गैमेट तैयार करते हैं ना हम लोग, ओके। तो गैमेट बताओ, गैमेट क्या होंगे इसके? एक होगा कैपिटल टी, आधा आधा करो ना खाली, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। आधा आधा कर दिए, गैमेट बन गए तुम्हारे। अभी पुनेट स्क्वायर निकालें, बोलो। आपके वो टी ले लो, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर से भी वही कैपिटल टी स्मॉल टी। बोलो कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे? पहला बनेगा टी, करेक्ट। इधर से टी, इधर से टी, कैपिटल टी दोनों। इधर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इधर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और इधर स्मॉल टी स्मॉल टी। एक बार कॉम्बिनेशन देख लो इफ यू आर ओके विथ इट। ओके, नाउ मुझे उसका ये बताओ, साइज बताओ। ये दोनों टी अगर है तो मतलब उसका मतलब क्या है? दोनों टी अगर है तो टॉल, करेक्ट। एक अगर कैपिटल है फिर भी टॉल, एक कैपिटल है फिर भी टॉल। ये लास्ट वाले में थोड़ा इशू है, लास्ट वाले में दोनों छोटे हैं, तो कैसा मिलेगा? डॉर्फ। डॉर्फ, दोनों स्मॉल है ना, एक भी कैपिटल नहीं है। कैपिटल होता तो टॉल होता, दोनों छोटे हैं तो डॉर्फ रहेगा। ओके, मतलब हमको 3 टॉल मिले, एक डॉर्फ मिला, करेक्ट। ओके, सो ये कौन सी जनरेशन हो गई? दिस इज F2 जनरेशन, दिस इज F2 जनरेशन। चलो ये बताओ कितने टॉल मिले और कितने डॉर्फ मिले? 3 टॉल मिले और एक डॉर्फ मिला, करेक्ट। मतलब 3:1 का रेशो, 3:1 का रेशो, ओके। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, ये टॉल एंड डॉर्फ आर दीज जीन्स और इज इट अ फिजिकल पैरामीटर? मतलब टॉल या फिर डॉर्फ होना ये फिजिकल पैरामीटर है कि जीन है? ये इट्स अ फिजिकल पैरामीटर, राइट। मतलब कोई चीज़ अगर टॉल है, कोई डॉर्फ है, ये फिजिकल है, सामने दिखता है, तो दिस इज कॉल्ड एज, क्या ये रेशो है? ये रेशो है ना एक प्रकार का, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज फेनोटाइपिक रेशो। क्या बोलते हैं इसको? फेनोटाइपिक रेशो। व्हाई वी कॉल इट फेनोटाइपिक रेशो? क्योंकि इट इज डीलिंग विद फिजिकल पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स, फेनोटाइपिक, फिजिकल पैरामीटर्स, फेनोटाइपिक रेशो। फेनोटाइपिक रेशो कितना आ रहा है? 3:1। पहले के इसमें फेनोटाइपिक रेशो बता सकते हो कितना है? उधर रेशो है ही नहीं ना, सभी टॉल है, सभी टॉल है, सो देर इज नो रेशो एट ऑल। पहले वाले में फेनोटाइपिक रेशो नहीं रहेगा बिकॉज एवरीबडी इज टॉल, उसके सामने कोई है ही नहीं ना टू कंपेयर विथ, एवरीबडी इज टॉल, ओके। तो हम लोग ऐसा नंबर नहीं लिखने वाले 4:0, नहीं नहीं 4:0 कैसे लिखेंगे? मतलब 4:0 मतलब 4/0 हो रहा है वो, सो दैट इज टेक्निकली नॉट द रेशो। तो मतलब वो सभी नंबर सेम है, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन।
ये तो हमारा रेशो समझ में आ गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट जेनोटाइपिक रेशो, जीन्स के बारे में. अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, आपके कौन से जीन्स अवेलेबल है आपके पास? टी एक है, इसके कितने हैं आपके पास? एक. कैपिटल टी स्मॉल टी के कितने हैं आपके पास? दो. और स्मॉल टी के कितने हैं आपके पास? एक. तो जेनोटाइपिक रेशो क्या आ गया? 1:2:1. जीन्स का रेशो इज 1:2:1. ए कुड बी कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके दो हैं, स्मॉल टी का एक है. तो द जेनोटाइपिक रेशो इज 1:2:1. जेनोटाइपिक रेशो मतलब जीन का रेशो. ओके, तो दिस इज जेनोटाइपिक रेशो. तो एक बार फिर से रिवीजन देख लें इसका शॉर्ट में, सो दैट मतलब क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट है. मुझे सबसे पहले नाम बताओ, हमने जो डब्बा बनाया, वो स्क्वायर बनाया, उसका नाम क्या था? विच स्क्वायर? पुनेट स्क्वायर, करेक्ट. उसको क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर बोलते हैं. एंड इंटरेक्शन चालू रखो, क्योंकि कैसा है, आपको कितना समझ में आया, गलत होने दो आंसर, डजेंट मैटर. आपको कैसा है, क्लैरिटी होना चाहिए कॉन्सेप्ट का. सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, हमने एक्सपेरिमेंट में मोनोहाइब्रिड्स लिए कि डायहाइब्रिड्स लिए? सबसे पहला जो अभी देखे, वेयर दे मोनोहाइब्रिड्स कि डायहाइब्रिड्स? मोनोहाइब्रिड्स मतलब एक प्रॉपर्टी अलग थी उनके अंदर. विच प्रॉपर्टी हमने अलग कौन सी देखी थी? टॉल वर्सेस डॉर्फ, राइट. टॉल वर्सेस डॉर्फ देखा था हमने पहली बार जब क्रॉसिंग की थी. वेयर दे प्योर और इम्प्योर? जब पहली बार हमने क्रॉसिंग की थी, क्या वो प्योर थे कि इम्प्योर थे? पहली बार जब क्रॉसिंग की थी तो प्योर थे, करेक्ट. पहली बार जब क्रॉसिंग की थी तो प्योर थे. उनका जो ये था, क्या बोलते हैं, जो जीन्स थे वो कैपिटल टी थे, स्मॉल टी थे, दोनों लेटर्स वेर सेम, सो प्योर. बाद में हमने उसको क्या किया, गैमेट तैयार किए उसके, मतलब स्मॉल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, हमने उसके जीन्स तैयार किए, राइट, आधे आधे. उसके बाद में हमने उसका पुनेट स्क्वायर बनाया. एक तरफ से कैपिटल टी और एक तरफ से स्मॉल टी. तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे रख दिया, इन दोनों को मैंने यहाँ पे रख दिया, करेक्ट. अब क्रॉसिंग शुरू कर दी मैंने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी. मुझे सभी कैसे प्लांट मिल गए? ऑल टॉल, राइट. और ये कौन सा जनरेशन है? F1 जनरेशन, F2 जनरेशन? F1 जनरेशन, ठीक है, ये F1 जनरेशन है. जो दूसरी क्रॉसिंग की हमने वो F1 और F1 की थी, करेक्ट. F1 वर्सेस F1 क्रॉस F1, ऐसा क्रॉसिंग किया हमने. तो ये क्रॉसिंग कैसी है? इज इट लाइक प्योर के बीच में कि इम्प्योर के बीच में? इम्प्योर का बीच में, राइट. गैमेट इसके बाय द वे ये कैसा रहेगा? दिस वुड बी टॉल, दिस वुड ऑल्सो बी टॉल. गैमेट बताओ इनके. गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. कुछ नहीं, आधा कर दो उसको. नाउ टेक योर पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर ले लो. अब इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन लोगों को मैं ऊपर डाल रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी. कॉम्बिनेशन बताओ. कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. मतलब कितने टॉल मिल गए अपने को? 3 टॉल मिल गए, 3 टॉल 1 डॉर्फ. मतलब कितने का रेशो है आपका? 3:1. ये फिजिकल रेशो है. तो फिजिकल रेशो का नाम क्या दिया हमने? फेनोटाइपिक रेशो, फेनोटाइपिक रेशो. एंड आपका जीन का रेशो कैसा है यहाँ पर? दैट इज कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. तो दैट वुड बी 1:2:1. उनके नंबर आपको खाली गिनना है कि कितने हैं वो. एंड व्हाट इज दिस रेशो कॉल्ड एज? जेनोटाइपिक रेशो. ठीक है. ज़्यादा हार्ड है क्या कि नहीं? इजी है क्या क्रॉसिंग दिसिंग? क्या
ओके हलवा है, गुड, ठीक है। चलिए, विद दैट इंफॉर्मेशन लेट अस टॉक अबाउट पैराग्राफ्स। हमारे पैराग्राफ देखते हैं जो बुक में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन मैच हो रही है क्या, लेट अस सी। तो बिफोर वी गेट इनटू दैट पॉइंट, ये वाला डायग्राम देखो। उन्होंने क्रॉसिंग किसकी की है पहले एक बार देख लो। कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ये प्योर का क्रॉसिंग है कि इम्प्योर का? उन्होंने जो किया है डायग्राम में सबसे पहले प्योर का क्रॉसिंग किया है। कैपिटल टी, स्मॉल टी मतलब प्योर क्रॉसिंग है। दोनों लेटर सेम है ना, लेटर सेम मतलब प्योर। ओके, ये टॉल है, तुम देख सकते हो बड़ा है। ये बौना है, उसकी हाइट देखो छोटी है, करेक्ट, स्मॉल, इट्स अ स्मॉल वन, तो डॉर्फ है। क्या ये बराबर है कि F1 जनरेशन में सब टॉल मिलते हैं? हमारे हिसाब से बराबर है क्या? पहला जनरेशन में सब टॉल मिले थे। यस, हमारे हिसाब से इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, ऑल द प्लांट्स आर टॉल। ओके, जो सेकंड क्रॉसिंग की थी हमने, मतलब F1 वर्सेस F1, उन्होंने F1 वर्सेस F1 क्रॉसिंग की है यहाँ पर, करेक्ट, F1 वर्सेस F1। उनको मिले हैं 3 टॉल और 1 शॉर्ट मिला है। हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से बराबर है। यस, हाँ, तो हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से कंप्लीटली बराबर है, वो हमने जो पढ़ा है वैसा ही है। ओके, तो उन्होंने 3 टॉल बताए हैं, 1 डॉर्फ बताया, एक छोटा, मतलब हमने टेबल के हिसाब से बताया, उन्होंने इमेज के फॉर्म में बताया। तो इसमें से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने तुमको टेबल के हिसाब से बताया, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल टेबल है, साइंटिफिक है, उसके हिसाब से बताया गया है। सो दिस इज़ फार मोर एडवांस्ड एज कम्पेयर टू तुम्हारा ये इमेज। नहीं, इसमें मतलब नहीं बनता ना, मैं तुमको बोलता देखो एक बड़ा एक छोटा, डायरेक्टली 4 बड़े बन जाते। तो वो कैसा, इट वुड हैव बीन बहुत ही भयानक हो जाता हो। फिर 2 बड़े हैं तो उसमें से 3 बड़े और 1 छोटा मिलता है। अब कैसा समझाना उसको। तो दैट्स वाई वी वेंट विद दैट टेबल, दैट वाज एक्स्ट्रा, बट आपको इजी जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। ओके, सो इसकी ज़रूरत नहीं है। उनका एक एक्सपेरिमेंट देखो, ये वाला। उन्होंने ना, मैंने बोला था ना मोनो हाइब्रिड्स में मतलब एक प्रॉपर्टी को अलग रखना है आपको। उन्होंने एक दूसरा किया हुआ है, दिस इज इन फिगर 9.4, आपकी बुक में ही है। यहाँ पर ना मोनो हाइब्रिड ही लिया है, लेकिन इंस्टेड ऑफ टॉल वर्सेस डॉर्फ उन्होंने क्या किया है, पर्पल फ्लावर वर्सेस वाइट फ्लावर, ऐसा लिया है, पर्पल फ्लावर वर्सेस वाइट फ्लावर। तो पहला जनरेशन में उनको सब कुछ पर्पल मिला, पहले जनरेशन में सब कुछ पर्पल मिला। ये सेम एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ टॉल वर्सेस डॉर्फ की जगह पे पर्पल वर्सेस वाइट है। अब तुम बताओ, F1 जनरेशन में अगर हम उन सबको पर्पल मिल गया उनको, तो यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, पर्पल है कि वाइट है? क्या लगता है बाय लुकिंग एट दिस फिगर, डोमिनेंट कौन सा है फिर, पर्पल की वाइट? अगर उनको F1 जनरेशन में सब पर्पल मिले, लाइक सब टॉल मिले थे जैसे हमको, तो डेफिनेटली जो हमको रेशो मिलेगा, मतलब सब पर्पल मिलेंगे, करेक्ट? तो पर्पल मस्ट बी द डोमिनेंट ट्रेट। तो ये उनका आंसर बराबर है क्या फिर, कि F2 जनरेशन में 3:1 का रेशो मिल रहा है उनको? इज इट करेक्ट? मतलब लाइक हमारे जैसा ही है ना वो। ओके, तो ये रेशो कौन सा है, फेनोटाइपिक है कि जेनोटाइपिक है? फेनो कि जेनो, कौन सा रेशो ये बोलो? फेनो, फेनो। जेनोटाइपिक रेशो का ये बताओ आंसर, जेनोटाइपिक रेशो कितना होगा इसके लिए फॉर F2 जनरेशन? वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे फॉर टॉल वर्सेस डॉर्फ, वही रहेगा। दैट वुड बी 1:2:1। एकदम सही पकड़े हो। हाँ, चलिए, हमारे पास कुछ मिनट है। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट, लेट्स से हमारे इसमें मतलब लाइक मैक्सिमम हमने चीज़ें कवर कर ली हैं। लेट मी जस्ट चेक आउट हमने कुछ छोड़ दिया क्या। F2 कॉम्बिनेशन, ज़ाइगोट कॉम्बिनेशन कुछ ज़रूरत नहीं हुआ।
ओके, सो हमने मेजर जो पॉइंट्स है वो कवर कर लिए हैं फ्रॉम दिस। लेकिन मुझे वन थिंग आई वांट फ्रॉम यू इज, आज के इसमें या फिर कल के इसमें ना थोड़ा सा ये पढ़ के रखो, मतलब इतना वाला पार्ट फ्रॉम दैट, ये इसके आगे का जो पार्ट है ना वो वहाँ से, ये मेंडल यूज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स, मतलब अगर उसमें कुछ डाउट्स होंगे तो यू कैन गेट इट क्लियर। हालांकि डाउट आने का क्वेश्चन नहीं आता बिकॉज तुमको ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है, बट स्टिल अगर कुछ होगा तो क्लियर करवा के ले लो, क्योंकि वैसे भी क्या है, एवोल्यूशन में कुछ है नहीं ज़्यादा, हेरिडिटी इज़ द ओनली पार्ट, एवोल्यूशन का वैसे भी मैक्सिमम पार्ट डिलीटेड है, तो इट इज़ बेटर कि आप इसको ठीक से पढ़ लो और उसके अंदर के कुछ अगर डाउट्स हैं तो वो क्लियर करवा लो। अभी अगली बार हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये डाई हाइब्रिड्स हैं, हमने मोनो हाइब्रिड पढ़ा हुआ है, हम अभी डाई हाइब्रिड्स रहेगा। डाई हाइब्रिड्स मतलब दो प्रॉपर्टी अलग, बाकी सब कुछ सेम, तो उनके फिर कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे वो देखने वाले हैं। तो यू कैन सी 4, 4, 8, 12 एंड 16, ऐसे टोटल 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं फॉर डाई हाइब्रिड्स। तो इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको एग्जाम में, बिकॉज इसका कैसा है, बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर समझा के दिया गया है बुक में। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी कमिंग फॉर मोनो हाइब्रिड्स, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मोनो हाइब्रिड्स पे आएंगे, डाई हाइब्रिड्स वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम आएंगे। इसका रेशो में भी दे वोंट बी मच इंटरेस्टेड, ज़्यादा इंटरेस्टेड वो रेशो में भी नहीं रहेंगे, बट स्टिल वी विल गेट इट कम्प्लीटेड। ओके, तो उतना कर लोगे फिर आज के दिन में, वो रीडिंग वाला पार्ट अबाउट मेंडल, दैट वुड बी अप्रिशिएटेड। मतलब कैसा तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। हेलो बोलिए। कौन सा, ये वाला प्रॉपर्टी का? यस इट डस। ये रूल्स है रे, जनरल रूल्स हैं, मतलब ह्यूमन इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन हम लोग बेसिक से मतलब देख रहे हैं कि हाउ द प्रॉपर्टीज आर ट्रांसफर्ड। वी कैन नॉट से फॉर सर्टन। देखो कैसा है, अभी तुम एक प्रॉपर्टी का देखे राइट, अभी यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ का मैच देखो, कितने कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, 16 कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ चेंज। और हमारे बॉडी में सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ अलग रहते हैं क्या? मल्टीपल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट राइट। सो उसका जो टेबल बनेगा यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच कॉम्प्लेक्स इट विल बी एंड कितने सारे प्रॉपर्टीज चेंज रहेंगे। सो वी कैनॉट से फॉर सर्टन लेट्स से विथ लेट्स 100% गारंटी कि भाई ऐसा ही होने वाला है। वी कैन से अबाउट द चांसेस बट वी कैनॉट टेल अबाउट द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। यस, हर एक का एक पुणे हर एक का एक कॉम्बिनेशन बनेगा आपका एक टेबल एंड इट वुड बी यूनिक टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। वेलकम। ये देखो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ही है, एज यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लेक्सिटी तुम जितने प्रॉपर्टीज़ को एक्स्ट्रा बढ़ाओगे उतना टेबल तुम्हारा बड़ा बनेगा, बिकॉज यू विल बी मैचिंग सो मेनी प्रॉपर्टीज एट द सेम टाइम। कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस के लिए यू माइट इवन रिक्वायर सुपर कंप्यूटर्स, बिकॉज आप इतने सारे प्रॉपर्टीज़ को एक साथ देख रहे हो। सो फिजिकली देखो इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी ऑन बेसिक लेवल लाइक दिस, लेकिन व्हेन वी आर स्टडिंग ऑन हायर लेवल उसमें थोड़ा सा हार्ड चला जाएगा आपको, मतलब इट हैज़ टू बी थोड़ा सा कंसिडरेशन वहाँ पे रखना पड़ेगा आपको कि 100% गारंटी के साथ बोल नहीं पाएंगे हम लोग। यस बोलिए। वो उनको टेक्निकल वर्ड फिलियल जनरेशन है तो इसलिए वैसा नाम रखा हुआ है F1। फिलियल जनरेशन बोलते हैं उसको, मतलब क्रॉसिंग के बाद की जनरेशन, इसलिए एफ वर्ड यूज़ करते हैं। नहीं अभी तक तो कुछ उसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया है, स्टिल गोइंग ऑन, कंपनी के साथ बातचीत चल रही है। ओके
हेलो हेलो। हाँ बोलिए। रास्ता क्या किस टॉपिक पर चल रही है जो मेंटल के बारे में आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे थे वो मुझे नहीं समझ आया आ रहा है। तो लाइन बाय लाइन तो जा रहा है, उससे उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ाई जा रही है आपको। लाइन बाय लाइन ही तो जा रहा है। नहीं मतलब बुक में जैसे आप पहले समझा रहे थे वैसे। बेटा वैसे ही चल रहा है। आपके बुक में जो आज के जो पैराग्राफ्स थे वो उतने हेल्पफुल नहीं थे, इसलिए आपको ओरली पढ़ाया गया है। बट वी विल बी कवरिंग द लाइन्स इन द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है थैंक यू। क्योंकि वो लाइन में था नहीं कुछ एक्स्ट्रा, प्रॉब्लम वो है। मैं पढ़ा पढ़ा के क्या पढ़ा हूँ कि बाबा वो 3 कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं फिर उससे 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इट वुड बी वेरी हार्ड। ये लाइन में कुछ भी मतलब समझ भी नहीं आता। देखो, दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेट स्टेट्स वेर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट्स। अब क्या मतलब है? मतलब आधा टाइम तो मेरा उसी में जाएगा सिर पटकने में, तो उससे अच्छा है कि मैं उसको अगले इसमें एक्सप्लेन करूँ। एज यू हैव द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नाउ, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दी पैराग्राफ्स इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है थैंक यू सर। वेलकम। ये देखो, लाइन बाय लाइन मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज वो सेंस नहीं बनता है, मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर लेसन। मतलब क्या पॉइंट्स है, क्या लिखा हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक से। बट यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्योंकि अभी तुमको बेसिक आइडिया है हाउ इट इज़ वर्किंग, उनके रेशोज कैसे हैं। हेलो। हेलो बोलिए। सर हम लोग के बुक में चीज़ के लिए टी अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है तो हम लोग टी की जगह कोई दूसरा अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं। यस, तुम क्या यूज़ करना चाहते हो? ए? यू कैन। यस सर। करो करो, कोई बात नहीं, कर सकते ओके थैंक यू। हो। वेलकम। ए देखो, वो जो इसके जो लेटर्स हैं ना ट्रेड्स के, दैट इज़ अप टू यू, आप चेंज कर सकते हो उसको। वो मैथ्स के जैसा है, मतलब लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ द व्हीकल वैसा। मतलब यू कैन चेंज द लेटर्स, इट्स अप टू यू। गुड इवनिंग, बोलिए। यस, बोलिए। हम्म 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 कुछ भी नहीं है। वीडियो एक्सप्लेनेशन मतलब हाउ यू कंस्ट्रक्टेड इट, लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल आर यू यूजिंग, कैसे लगाया है, एक्सप्लेन करना है खाली हाउ इट इज़ वर्किंग। तो तुम बताओ, मैग्नेट घुमा के इलेक्ट्रिसिटी तैयार करना मतलब विच प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना, तो वही एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, वैसे एक्सप्लेन करो उनको क्या, मोर देन सफिशिएंट। तुमने थोड़ा भी बोल दिया ना, देखो 1 मिनट ऐसे ही निकल जाता है, 60 सेकेंड्स इज नॉट अ बिग डील। शुरुआत तो करो, ख़त्म हो जाता है जल्दी, वही तो बोल रहा हूँ। वेलकम वेलकम। ओके चलो। So we will be meeting at 8:30 now for our next class. That will be on carbon and its compounds. कार्बन का भी इम्पॉर्टेंट चलेगा आज के इसमें, तो मिस मत करो। हमारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हमको पढ़ना है। पिछले बार हमने थोड़ा सा उसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देख लिए थे, बट दिस टाइम विल बी गोइंग विद द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड इसलिए डू नॉट सपोज लेट्स से। ओके, सो कुछ इसके बारे में बात करते हैं, प्लस फीचर्स एंड आइकॉनिक सब, लेट्स से जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनके फीचर्स क्या हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट।
प्लस का वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज़ कि आपको इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर हैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिल जाता है। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हैं हमारे पास, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, मतलब इन द सेंस आपका जो कोर्स होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा, सिलेबस के हिसाब से होगा। ये हो गया प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के सभी फीचर मिलेंगे, इंक्लूडिंग ये जितने चार बताए, दैट इज़ बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, देन लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेपरेट फीचर्स आइकॉनिक के लिए, जिसके अंदर आपको एक सेपरेट मेंटर असाइन किया जाता है, जिसके अंदर वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक इश्यूज़ हैं, आप उनके साथ बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइव डाउट सोल्यूशन, के लाइव डाउट सॉल्विंग एक सेशंस होते हैं। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, जिसके अंदर आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इशू वो फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग एकेडमिक्स आपके रिलेटेड, तो वो बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी प्लानर, स्टडी प्लानर भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ये कैसा है, ये थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल का एक्स्ट्रा सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है ये, तो आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके एक बार रेट्स देख लेते हैं। देखिए, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो अगर आप जितना बड़ा प्लान लोगे उतना अच्छा रहेगा। 12 महीने का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 15,000 में लेट्स से आपको लेट्स से वो मिल जाएगा। 9, 10th, 11th, 12th अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब सपोज लेट्स से 9th फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिल जाएगा 28,000 में। अगर आप 10th की बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स इट इज़ 15,000, एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स दैट इज़ 28,000। तो ये एक एक साल का हो गया है फॉर 9th एंड 10th। लेकिन आप अगर 9, 10th, 11, 12 चारों साल के लिए लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। दैट वुड बी 40,000 फॉर प्लस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए वो 83,000 हो जाएगा। 32,000 विल बी फॉर लेट्स से 10th, 11th, 12th फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इट वुड बी 66,000। तो ये हैं रेट्स, एंड इन सभी के ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको खाली इतना करना है, जब आप पेमेंट करें तो पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड में आपको वो कोड पूछेगा यहाँ पर, तो आपको खाली वहाँ पर कोड लिखना है, दैट इज़ AS Live 10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें कंटिन्यूएशन में, AS अजिंक्य सोंगे ASLIVE10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन। आपको अगर 10% ऑफ चाहिए ऑन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आपको खाली इतना करना है कि आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज़ AS Live 10 अजिंक्य सोंगे LIVE10। तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट लें, और आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है उसको आप सपोलेट से और अफोर्डेबल बना सकते हैं। तो डू अप्लाई फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10। ठीक है, अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है अनअकैडमी के, तो डू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप ईदर थ्रू गूगल प्ले या फिर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर मोबाइल। अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ट्राई ऑल दीज फीचर्स फॉर फ्री। जितने फीचर्स हैं हमारे एप्लीकेशन के, लेट्स से आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। आपको इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है, और अगर वो आपको कोड पूछ रहा है फॉर सपोज लेट्स से यूजिंग, तो आप कोड डाल सकते हैं AS Live 10। इस कोड को डालें और एप्लीकेशन को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, सो दैट आपको एक पता चल सके कि भाई फीचर क्या क्या लेट्स से आर बीइंग प्रोवाइडेड। एंड सो डू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन नाउ and do test the features by using the code AS Live 10 अजिंक्य सोंगे LIVE10। ओके, एक नया सपोज हमारी तरफ से एक ऑफर है कंपनी की तरफ से, एंड दैट इज़ अनअकैडमी एज। सपोज लेट्स से इस नाम से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। यू कैन लेट्स से आप टारगेट कर सकते हैं जेई का प्रिपरेशन का, एंड गेट अहेड ऑफ योर पीयर्स। आपके जो दोस्त लोग हैं उनके आगे आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय IIT JEE 30 मंथ सब्सक्रिप्शन। एंड आपको सपोज लेटर से वो जो रेट है उसका, तो IIT JEE 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, एंड सपोज CBSE क्लास 10th K12, तो आपको ये मिल जाएगा सपोज 59,000 में, मतलब 40% की ऑफ मिल रही है आपको। और सेकंड है बाय IIT JEE CBSE K12 दैट इज़ 10th 11th 12th फॉर 30 मंथ्स, और ये आपको मिल जाएगा सपोज 68,799 में, तो 38% का ऑफ मिल रहा है आपको।
तो प्रिपरेशन काफ़ी मस्त है। देखो क्लास 10th के बैच के लिए है प्रिपेयर फॉर टर्म 1 ऑफ बोर्ड एग्जाम विद टॉप एजुकेटर्स एंड कंप्लीट कोर्स ऑफ टर्म 1 बाय नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहेंगे। ऑल्सो IIT फाउंडेशन बैच के लिए भी आप रेडी हो जाएंगे। लर्न द बेसिक्स ऑफ IIT JEE फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। टॉप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स एजुकेटर्स विल गाइड यू थ्रू द ट्रांजिशन फ्रॉम क्लास 10 टू JEE एस्पिरेंट। तो ये है सपोज लेटर से 20 सितंबर से। सो बैच लाइन अब देखिए, बहुत सारे हमारे पास एजुकेटर्स हैं जो JEE का प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छे से करवाएंगे। तो अप्लाई टुडे इटसेल्फ फॉर बाय यूजिंग दिस ऑफर फॉर 59,999 एंड 68,799। तो प्लीज़ डू अप्लाई सून। ओके हाय, तो एक कुछ नए ऑफर्स आए हैं, एक बार देख लीजिए। ऑफर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये 6 सितंबर तक ही है। तो ये ऑफ़र इट्स गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा मंथ्स। अगर आप 12, 15 या फिर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अगर 24, 36 एंड 48 मंथ्स का लेते तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर आपने 60, 72 या फिर 84 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लगाया है तो आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड मोर ओवर फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसी के साथ साथ आपको 10% का सब्सक्रिप्शन का जो एक डिस्काउंट रेट होता है 10% का, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लो ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। एंड द चॉइस इज़ योर्स। देखो विदाउट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेट्स से बहुत सारा क्योस होने वाला है, लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लगाते हो या फिर आइकॉनिक लगाते हो, आपको एक ही जगह पे विद 1 सब्सक्रिप्शन यू गेट लेट्स से कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, सब सातों के सातों सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंड इंडियाज टॉप एजुकेटर्स आप अब लेट्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। प्लस फुल सिलेबस ऑफ NCERT डेडिकेटेड प्लस कोर्सेज हैं, तो आपका पूरा NCERT अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो हैंस डू नॉट बी लेट, जल्दी से सब्सक्रिप्शन के साथ अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक और आपकी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। दूसरा जो है दैट इज़ लेट्स क्रैक IIT JEE या फिर नीट UG विद CBSE। तो CBSE प्लस IIT JEE नीट UG क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर चल रहा है, दैट इज़ बाय 2 years ऑफ CBSE कोर्स एंड गेट 25% फ्लैट ऑफ ऑन 2 year IIT JEE या फिर नीट UG कोर्सेज एंड 2 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बाय 1 year CBSE कोर्स एंड गेट 20% फ्लैट ऑफ ऑन 2 years ऑफ IIT JEE नीट UG कोर्सेज एंड 1 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20% तक का डिस्काउंट आपको फ्लैट मिल जाएगा अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं। 1 साल का आपको खाली सब्सक्रिप्शन बाय करना है फॉर CBSE, और अगर आप 9th के हैं तो 2 साल का बाय करना है और आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। तो दिस ऑफर इज़ ओनली वैलिड टिल 6 सितंबर 21 मंडे तक। तो जल्दी से अप्लाई करो और इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ। रेज अ हैंड फीचर के बारे में एक बार बता दूं तो इट इज़ एक्सक्लूसिव फीचर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। रेज अ हैंड फीचर जिसके अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो नाउ यू आर एबल टू स्पीक टू योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लासेस के अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो। नाउ क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद एन ऑप्शन टू हैव one-on-one डिस्कशन विद योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लास। Participate in quizzes, vivas, and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, and personalized and highly interactive live classes। तो इनका सबका अगर आपको फ़ायदा उठाना है रेज अ हैंड फीचर का, तो प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेट्स से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये फीचर जो है जिसके साथ आप डायरेक्टली एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। कुछ नए बैचेस लॉन्च हुए हैं तो उनके डिटेल्स मैं आपको बता दूं। दैट इज़ फॉर लक्ष्य फाउंडेशन बैच IIT JEE एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अगस्त फॉर CBSE क्लास 9th। दैट वुड बी सुरभि मैडम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी, अजिंक्य सर यानी मैं वो साइंस पढ़ाएंगे। Then Laksh Foundation batch for IIT JEE preparation 31st August. Again, maths will be taught by Surabhi Madam, science by Ajinkya Sir, and IIT JEE Lakshya Foundation that will be starting from 31st August. Science will be taught by Akshay Sir and maths will be taught by Suresh Sir. ये नए बैचेस हैं एंड हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। तो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड NCERT एक्सरसाइजेस एज वेल शुरू हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज।